कन्या राशि वाले जातक भाग्यशाली पत्नी की ये पहचान है। गरुड़ पुराण में है इनका उल्लेख है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें अगर आपको पता हो तो आपकी जो पत्नी आपके लिए भाग्यशाली है कि नहीं, इसका पहचान आप आसानी से कर सकते हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। आज की इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही खास है, स्पेशल वीडियो है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भाग्यशाली पत्नी की पहचान कैसे करें। अगर ये गुण आपके पत्नी में है तो आप जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत लकी होगी अगर ये गुण उनसे मैच करते हैं तो। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है, इन बातों को बताया गया है, तो उसी के बारे में जानेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं आपके लिए भाग्यशाली पत्नी की पहचान कैसे करें आप। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में एक ऐसी बहुत सी बातों का जिक्र है, बहुत ऐसी बातें कही गई हैं जो मनुष्य के जीवन से संबंध रखती हैं, मनुष्य के जीवन से का हिस्सा है। हर मनुष्य के व्यक्तिगत और उसके जीवन से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। दोस्तों, स्त्रियों के संबंध में भी बहुत सी बातें का जो है, बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं हमारे ग्रंथ में, बहुत सी व्याख्याएं की गई हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, यह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक कहे जाते हैं, बिल्कुल साथी कहे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम पत्नी शब्द का मतलब जाने तो इसका अर्थ होता है पति का आधा अंग, पत्नी। इसलिए पत्नी को जो है अर्धांगिनी भी कई जगहों पे कहा जाता है। आपने सुना होगा, अर्धांगिनी कहा जाता है। महिलाएं जो होती हैं हमारे घर का पूरा देखभाल करती हैं, हमारे पूरे परिवार को चलाती हैं, सभी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से लेकर आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, पत्नियों के गुण और उनके व्यवहार के बारे में शास्त्रों में हमारे विस्तार पूर्वक उसका उल्लेख किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इसी में आता है गरुड़ पुराण। इसमें भी स्त्रियों के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारे उल्लेख देखने को मिलते हैं। दोस्तों, स्त्रियों से जो है हमारे वंश की बढ़ोतरी होती है, वंश आगे बढ़ता है। स्त्री हमारे घर में सुख शांति का माहौल बनाती हैं। स्त्री अगर अच्छी हो तो घर को बहुत आगे ले जाती है, मनुष्य को बहुत आगे ले जाती है। वही स्त्री अगर गड़बड़ हो तो मनुष्य को बर्बाद कर देती है, विनाश, उस घर का विनाश कर देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो है गरुड़ पुराण, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नियों में ऐसे कुछ गुण बताने वाले हैं, उन्होंने बताए हैं, गरुड़ पुराण में उल्लेख है इसका। अगर वह गुण जो है किसी महिला के अंदर है, मौजूद है, तो वह बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है उस घर के लिए। जिस घर में उसका विवाह है, विवाह हो चुका है या विवाह होगा, उस घर के लिए बहुत ही लकी होती है। जिस भी घर में ये महिलाएं जाएंगी या गई हैं, माता लक्ष्मी जी का कृपा जो है सदा उस घर पे बना रहता है। घर परिवार में बहुत ही हमेशा खुशहाली रहती है, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स यानी कि अच्छी संकेत देखने को मिलते हैं। कौन सी हैं वो बातें? दोस्तों, महिलाओं के अंदर सारे ग्रहों का संचालन करने का गुण होता है, सारे ग्रहों को लेकर चलने का गुण होता है। इस प्रकार से घर को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं घर कैसे चलाना है, पति को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को देखभाल कैसे करना है, परिवार को कैसे लेके चलना है, किस प्रकार के सब कुछ जो है गुण है व्यवस्थित उनके लिए रहता है पहले से। ये बहुत ही विशेष गुण है। ये सारे गुण अगर किसी महिला के अंदर हैं तो वो घर को जो है स्वर्ग बना सकती है। इसके अलावा महिलाओं को घर में आए मेहमानों का आदर सत्कार भी करना चाहिए। जिस घर की महिलाएं अपने पति के आदेश का पालन करती हैं, उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, हमेशा खुशियां रहती हैं। अगर महिला घर के किसी भी व्यक्ति का आदेश नहीं मानती है और घर परिवार के लोगों से बेहद बहसबाजी करती है, मुंह लगाती है,
इसलिए इसकी वजह से घर में परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए जो महिलाएं सिर्फ अपने घर परिवार के बारे में ही सोचती है और अपने पति से प्रेम करती हैं, वो महिला घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। जो महिलाएं रोजाना नियमित रूप से पूजा पाठ करती हैं, स्नान करने के बाद ही भोजन बनाती हैं या परोसती हैं, उनके यह गुण उनको गुणवान बनाता है। और ऐसा गुण किसी महिला के अंदर है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लकी मानी जाती है वो महिलाएं, वो शुभ मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं बहुत ही लकी मानी जाती हैं। दोस्तों, गणुड़ पुराण के अनुसार जो महिलाएं हमेशा धर्म का पालन करती हैं, हमेशा धर्म के पथ पर चलती हैं, वह महिलाएं बहुत ही गुणी मानी जाती हैं। जिस महिला बहुत ही गुणवान कही जाती है, जिस महिला की बोली मीठी होती है और वह कभी भी किसी के साथ बातचीत करते समय गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती और ना ही अपने घर परिवार और अपने पति को हमेशा खुश रखती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में जाती हैं, उस घर परिवार के लोगों का भाग्य खुल जाता है और घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है। ऐसे घरों के अंदर सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। ये ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए, उस परिवार के लिए बहुत ही लकी मानी जाती हैं। दोस्तों, 4 ऐसे गुण बताता हूं, अगर इन गुण वाली पत्नी आपकी है या फिर ऐसे गुण वाली पत्नी आपको मिलती है तो घर में हमेशा जो है आपकी खुशियां रहेंगी, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। पहला गुण, ग्रह दशा। ऐसी पत्नी जो घर की सभी जिम्मेदारियों जैसे कि साफ सफाई, घर की सजावट, कपड़े बर्तन आदि की सफाई, बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के अतिरिक्त अतिथियों का मान सम्मान, कम संसाधनों में गृहस्थी चलाने आदि घरेलू कामों को पूरी तरह से निभाती है, ऐसी पत्नी जो है हमेशा सुशील पत्नी मानी जाती है। ऐसी पत्नी अपने पति और उनके परिवार के लिए लकी कही जाती है, भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी बात जो है, प्रियवदा। ऐसी पत्नी जो अपने पति के अलावा उसके परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करती हैं, उनसे मीठी वाणी बोलती हैं और बड़ों के जो है उनकी भाषाओं का सम्मान करती हैं, बड़ों की इज्जत का सम्मान करती हैं, वैसे पत्नी जो होती है अति प्रिय होती हैं। समाज में उसे सुलक्षणा पत्नी के रूप में देखा जाता है। पत्नी की इस तरह किसी व्यवहार के नियम पति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो पत्नी अपने पति को सारी बातें सुनाती है और उनका पालन भी करती है और उनकी आज्ञा का, यानी कि पति की आज्ञा का, सारे आज्ञा का पालन करती है, सिर्फ इतना ही नहीं, इस गुण वाली पत्नी ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे उसके पति के मन को चोट पहुंचे। ऐसे गुण वाली स्त्रियों के लिए पति कुछ भी कर देते हैं। ऐसे गुण वाली पत्नी के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और ऐसी पत्नियां जो है, अगर ऐसे गुण महिलाओं में पाया जाता है तो वो उस घर के लिए बहुत ही लकी होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक होता है, एक पत्नी के लिए पतिव्रता होना बहुत ही आवश्यक है। उसके पति की आज्ञा का पालन करने वाली जो पत्नी होती है, शास्त्रों में पतिव्रता पत्नी का सम्मान पाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर गलत बात को माना जाए। अगर पति गलत राह पर हो तो इस स्थिति में एक पत्नी का धर्म कहता है कि वह उसे सही राह पर लेकर आए। इस गुण वाली स्त्री कभी भी पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में मन में विचार तक नहीं लाती। गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है, गरुड़ पुराण में, कि ऐसी पत्नियां पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। साथ ही साथ पति के साथ साथ उस घर में, जिस घर में इनका विवाह होता है, उस घर के लिए भी लकी होती हैं, अच्छी होती हैं। इसलिए अगर ये गुण आपके पत्नी में है, आपका विवाह हो चुका है, तो ये गुण अगर आपकी पत्नी में है तो ये पत्नी, आपकी जो पत्नी है, आपके घर के लिए बहुत लकी हैं। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना है आपको, तो एक बार इन सारे गुणों को एक बार जरूर देखें। ऐसी गुण वाली पत्नी जो है आपके लिए बहुत ही लकी होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने थोड़ा हटके, राशिफल से हटके बात करी। इस वीडियो में मैंने बताया कि अच्छे गुण वाली पत्नी की पहचान क्या है और वो अगर आपके जीवन में आती है तो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। भाग्यशाली पत्नी को कैसे पहचाने, और इसका जो आधार था, ये गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है, उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। आपका जीवन मंगलमय रहे, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।